रुकिए बाबूजी, किवाड़ मत खोलिए। बाबूजी, आप शायद इन बातों पे विश्वास ना करें, लेकिन इस मंदिर और वन को लेकर यहाँ के लोगों की अपनी मान्यता है, आस्था है, और आप किवाड़ खोलकर उनकी आस्था का अनादर मत कीजिए। क्योंकि ये समय तो कान्हा और राधा रानी के मिलने का समय है। कहा जाता है सांझ की आरती के बाद जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तो कान्हा अपनी राधा रानी के साथ यहाँ प्रकट होते हैं और रासलीला मनाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। फिल्मों में काम करोगी तुम? पंडित बृजमोहन शास्त्री की बेटी फिल्मों में काम करेगी? लोक लज्जा सब कुछ भूल गई? कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का इरादा है तुम्हारा? आज तक तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई। हर बार तुम्हारी लापरवाहियों को बचपना समझकर माफ कर, मगर अब तो सारी हदें पार कर दी तुम। खबरदार जो आज के बाद कभी इस घर में फिल्म का नाम लिया। पर बाबूजी, इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी, वो तो मेरी सही। अगर सहेलियां कुएं में कूद जाएंगी तो क्या तुम भी कूद जाओगी? कान खोल कर सुन लो तुम लोग। अब से हमारी आज्ञा के बिना विशाखा इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। घूमना फिरना गीत संगीत सब बंद। और ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, देवकी जी और हम आप ही से। हाँ हाँ, हम तो ध्यान देंगे ही, पर तू कुछ ज्यादा ही बरस रहा है ब्रिज। अरे बच्ची है बेचारी, दुनिया की रंगीनियां देखकर जी मचल गया होगा। अब समझा दिया ना तूने, अब आगे ना करेगी। यूं तो गाय से भी सीधी है हमारी बेटी। याद रख, आगे शिकायत का मौका नहीं मिले हमें। जा बेटिया जा, थोड़ा आराम कर ले, इतनी चिल्लम चिल्ली से थक गई होगी तू। जा। इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं जी? ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ये ठाकुर जी की ही कृपा है जो समय रहते हमें चेतावनी मिल गई। विशाखा की चिंता तो हमेशा लगी रहती थी, लेकिन ये सब जानकर बहुत घबराहट हो रही है उसके लिए। कहीं कोई गलत कदम ना उठाए।
बहुत सोच विचार कर मैंने निर्णय लिया है कि विशाखा का विवाह कर दिया जाए। पंडित विशंभरनाथ से इस विषय में मैंने बातचीत की है। वो कुछ लड़कों के प्रस्ताव लेकर कल यहां आ रहे हैं। देखिए, हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। अभी अभी तो उसने कॉलेज पास किया है। अभी तो बहुत छोटी है विशाखा। अगर जल्दबाजी नहीं की देवकी जी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अभी जिस तरह से उसका मन इधर उधर भटक रहा है वो सही नहीं। इस समय यदि उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो जाता है तो मन उसी ओर लगा रहेगा और ये ऊटपटांग विचार उसके मन से निकल जाएंगे। मगर क्या आप लोग चाहते हैं कि लड़की हाथ से निकल जाए? छोटी बहू नाम की रट लगा कर रखी हुई है। सब जैसे पागल हुए जा रहे हैं छोटी बहू के पीछे। उन्हें क्या लगता है उन्हें कि उन्हें इस घर के लिए कोई सती सावित्री मिलने वाली है जो इस घर की शोभा में चार चार लगा देगी। जैसे बड़ी बहू तो इस घर के लिए कलंक की है। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से है क्या? अरे अगर तुम ठीक होते तो मुझे भी इस घर में इज्जत मिलती। सुना तुमने? तुम्हारे अपाहिज होने की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। तो बस नाम की बड़ी बहू रह गई। इस घर में कोई इज्जत तो है नहीं मेरी। ना कोई कुछ पूछता है ना समझता है मुझे। सबको इंतजार है तो इस घर की छोटी बहू का। क्या ग्रेट है। तुम मुंह फेर कर मेरी बातें सुनते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कि मैं इस घर में क्या क्या टॉलरेट करती रहती हूँ। अरे आई एम द वन जो एक अपाहिज की देखभाल कर रही है। सुना तुमने? लेकिन बातें हो रही है छोटी बहू की। छोटी बहू की, उस छोटी बहू की जिसे अब तक इस घर में किसी ने देखा तक नहीं। देव, अरे देव, रुक क्यों गए? आओ ना। हाँ देव, आओ ना। अब हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम कितने दिनों बाद आए हो और अब मृणालिनी यही कह रही थी कि वो बहुत खुश है। खुश क्यों नहीं हो? देव के साथ वक्त बिताने का मौका ही कहाँ मिलता है हमें। या लकी देव कि तुम इस बार घर में इतने दिन तक रुकने वाले। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। भाभी, किस्मत तो इस घर की उस दिन ही खिल गई थी जिस दिन आप इस घर की बड़ी बहू बनी। सबकी इतनी सेवा, सबसे इतना प्यार। भला आज के जमाने में ऐसी बहुएं कहां मिलती है? ये सो लकी। तारीफ ही कर रहे हो या ताना मार रहे हो देव? ओ कम ऑन भाभी, आप मेरी एक लौती भाभी। भला मैं आपको ताना कैसे दे सकता? एनीवेज, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। आपका फेवरेट परफ्यूम। और भैया, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल आप आराम करें। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट देव। पूछे बगैर आप मेरी शादी कैसे कर सकते हैं? विशाखा, कभी किसी ने मुझसे ये पूछने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या सपने, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ? आप लोग इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती नहीं है बेटा, उम्र है तेरी शादी लायक। जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो तू मेरी गोद में थी। लेकिन मैं आप नहीं हूँ माँ। ऐसी
वैसे क्या अलग बनना चाहती है तू? हाँ, ना पढ़ाई लिखाई में मन लगता है ना मंदिर के कार्य में, और सही उम्र में शादी नहीं हुई ना तो सारी जिंदगी पछताएंगे हम लोग। मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। देख बिटिया, मोह को तो एक बात समझ में आ रही है कि तेरे बाबूजी तेरी भलाई की ही सोचे है, और तू लड़की है, घर आंगन तो एक न एक दिन छूटना ही है। तो अब क्या बुरा है? अम्मा जी सही कह रही हैं बेटा, हम सब तेरा बुरा क्यों चाहेंगे? और अच्छा भी नहीं कर रहे आप लोग मेरे साथ। मुझसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। आप लोग ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ? ठीक है बेटा, शांत हो जाओ, अभी तो बात सिर्फ शुरू हुई है। और नहीं तो क्या। देखो बिटिया, 2 दिन में थोड़ी डोली उठनी है। अरे विशाखा के कपड़े कहाँ गायब हो गए? आप में से कोई भी नहीं समझता कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए। मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दे सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, आप सबको छोड़कर। अब आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। उस दिन आप समझेंगे कि विशाखा को जिंदगी से क्या चाहिए था। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। विशाखा। ये क्या किया विशाखा ने? माँ बाबूजी को पता चलेगा तो वो बाबूजी के उठने का समय भी होने वाला है। उससे पहले विशाखा को ढूंढ के घर वापस लाना ही होगा। पूरा अरे इतने प्यार से नाम लोगी तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कौन है पूरब? राधिका। विशाखा? राधिका? तुम? तुम यहाँ क्यों आई हो? विशाखा, तुम ये क्या कर रही हो? चलो घर चलो, इससे पहले माँ बाबूजी जग जाए। तुम घर चलो। सामान कहाँ है तुम्हारा? विशाखा चलो घर। तुझसे किसने कहा कि मैं घर वापस जा रही हूँ? मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ। विशाखा, और क्यों जाऊँ मैं उस घर में वापस? यहाँ पे मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, ना किसी को मेरे सपने की, ना किसी को मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। विशाखा ऐसी बात नहीं है। हाँ यस, ऐसा ही है। सबको बस अपनी अपनी खुशी की पड़ी है। इसकी शादी कर दो, दूसरे के घर भेज दो, चाहे जिंदगी भर में मैं दुखी क्यों न रहूं, बस सबकी फिक्र खत्म। लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। नो वे। मैं अपनी खुशियों के रास्ते में कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। राधिका, मैं जा रही हूँ और मैं तब वापस आऊंगी जब ये सारी दुनिया मुझे जान जाएगी, जब मैं बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन जाऊंगी। विशाखा ऐसा मत कर। देख, अभी बाबूजी ने तेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू ही किया है। तू उन्हें समझाएगी, वो समझ जाएंगे। एक बार कोशिश तो कर, शायद वो तेरी बात समझ जाएंगे। तू एक
बार घर चल प्लीज। इसकी बात बता मैं। फैमिली को पटा लोगी तो फायदे में रहोगी। देख पूरब ठीक कह रहा है, घर चल। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर फिर से शुरू कर दिया तो? नहीं, वो जरूर मानेंगे, बहुत प्यार करते हैं वो तुझसे। तू थोड़ी देर आराम कर ले, रात भर सोई नहीं है, थक गई होगी। ओह, मंदिर की सफाई के लिए देरी हो रही है, बाबूजी चिंता कर रहे होंगे। कान्हा, आप जरूर उस वक्त मेरे करीब होंगे, इसीलिए मुझे मिला, पर ना जाने क्या होता। राधिका, उठ गई तू? अम्मा जी के नाश्ते का समय हो गया, चल। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? चल चल जल्दी चल। बाबूजी मेरी बात सुनिए, विशाखा को अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो वो वापस आ गई। वापस आ गई तो क्या हुआ? गई क्यों थी? उसने घर छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? अरे पूछे कराऊं। बाबूजी वो फिर से ऐसा कभी नहीं करेगी, बहुत मुश्किल से मानी है वो, और अगर आपने फिर से उसे डांट लिया तो कहीं। राधिका बिल्कुल सही कह रही है जी, विशाखा बहुत गर्म दिमाग की है, कहीं फिर से उल्टी बुद्धि चल गई तो। अरे नहीं बहू, विशाखा बिल्कुल उल्टे दिमाग की नहीं है, विशाखा तो बहुत समझदार है। ब्रिज बेटा, गुस्सा थूक डाल, त्योहार का दिन है, इस तरह आग बरसाता रहेगा तो कहीं कोनो अपशगुन ना हो जाए। मुझे विशाखा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बाबूजी वो बहुत भोली है, इस बार उसे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मंदिर चलिए, भक्तजन आपका इंतजार कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, विशाखा ने ऐसा किया क्यों? अरे विशाखा ने कुछ नहीं किया, ये सब वो राधिका की वजह से हो रहा है, लेकिन तुम सबको राधिका का दोष तो दिखता ही नहीं ना। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी में लल्ला उसे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर अपने घर में ले आया। मुझको तभी पता चल गया था कि ये किसी के पाप की निशानी है, गंदा खून है। ऐसा मत बोलिए अम्मा जी, राधिका के कुल से हमें क्या मतलब है? राधिका को पाला है हमने, और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदगी हो। अरे बहू, अक्के पौधे पे जहर का फल ही उगता है, सेब नहीं, समझी? अपने पवित्र खून के साथ इस गंदे खून को पालोगे तो असर तो होगा ना। अब आगे आगे देखते हैं, पाप की गठरी राधिका कैसे रुलाती है हम सबको। पूजा का समय हो गया है, अभी तक कोई आया नहीं। आते होंगे सब, बिरजू गया है बुलाने। इतने सालों से मैं देख रहा हूं आपको, आप ठाकुर जी की पूजा में पूरी तरह से लीन हो जाती हैं। हमारी तो ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि हमारी छोटी बहू आपका दूसरा स्वरूप हो, सच वैशाली। हम तो बस ये चाहते हैं कि अगली होली पर जब हम ना हो तो वो आपका हाथ ऐसे बटाए कि आपको हमारी कमी ही ना महसूस हो।
वाह मॉम, आज तो ठाकुर जी बिल्कुल सच सच के रॉकिंग लग रहे हैं। चलो मॉम, आप पूजा करो तो हम प्रसाद खाएं। उप्स, आई एम सॉरी। सदा सुहागन रहो। चरण स्पर्श। खुश रहो। थोड़ा सा। एक मिनट, पहले कोई मुझे ये बताएगा कि होली में रंग क्यों लगाया जाता है? अपने नए कपड़ों को फिजूल में गंदा करने के लिए। एग्जैक्टली। तभी तो आप अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए डिजाइनर कपड़े सिलवाती हो, है ना? हैप्पी होली भैया। बिरजू, हैप्पी होली। होली मुबारक देव भैया। देव भैया, आज पूरा शहर रंगीन हुआ पड़ा है। सारे मंदिर दुल्हन जैसे सजे हुए हैं और पता है लठमार होली भी खेली जा रही है देव भैया। हर आदमी रंगों से रंगा हुआ है। चलो फिर। अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। चलिए। कान्हा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो राधा जी मुझसे जरूर जल रही होंगी, क्योंकि आज के दिन कान्हा उनके पास नहीं, यहाँ वृंदावन की गलियों में होंगे, मेरे पास। मैं उनके साथ रंग खेलूंगी। राधिका, राधिका बाहर आओ। हाँ, आ रही हूँ। अच्छा, मैं तैयार होकर बाहर जाती हूँ, तो मुझे वहीं मिलना। हाँ, क्यों कान्हा, क्यों कर रहे हो ऐसा? ये कैसा अनुभव है? क्यों उसका चेहरा, उसका छूना बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है? ऐसा क्या है उस अजनबी में? मुझे नहीं चाहिए उसकी याद कान्हा। मुझे किसी की भी याद को अपने दिल में रखने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है कान्हा। कैसा अधिकार दीदी? कुछ नहीं। क्या हुआ? पंडित जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आती हूँ। तुम्हारी होली खत्म नहीं हुई क्या? ये तो क्या कह रहा है? गालों पर रंग लगा है, धोना नहीं है। सारी मिठाइयाँ काजू बादाम और किशमिश से सजा दे। जी। होली रंगों का त्योहार है, पकवान में भी जितने रंग रहेंगे ना
हमारी जिंदगी में भी उतने ही रंग रहेंगे। जी। अच्छा बता, इसे नारंगी रंग से सजाने के लिए क्या करेगा? केसर डालूंगा माँ जी, केसर है ना? बिल्कुल ठीक। दादी माँ, बोल। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बता ना। दादी माँ प्लीज मेरी बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज। हाँ तो मैं सुन रही हूँ। आप जाइए यहाँ से। जी। इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? दादी माँ प्लीज समझो ना। क्या समझो, बता ना क्या बात है? बहुत इम्पोर्टेंट। दादी अब ये सब छोड़ो। अरे तू बता, मैं सुन रही हूँ। हाँ दादी मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बता। दादी मैं आपको बताने वाला था। दादी माँ पूजा की तैयारी हो गई, आ जाइए। हाँ आई। देवर जी, आरती के लिए चलें? देवर जी, आरती तो खत्म ही हो गई, लेकिन आप तो अब भी कहीं खोए हुए। वृंदावन की किसी गोपी पर कहीं दिल तो नहीं आ गया आपका? भाभी आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। कोई मिल गई है क्या? कुछ तो बताओ, कौन है, कैसी है? बहुत सुंदर है। सुंदर? मुझसे भी ज्यादा सुंदर? भाभी आप ऐसे सवाल ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि झूठ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा और सच आप सुन नहीं पाएंगी। गर्लफ्रेंड मिल गई यही बताने आया था ना? बावले, तू इतना भी नहीं जानता कि तेरी दादी तेरी शक्ल देख के जान जाती है कि तेरे दिल में क्या है। आते हैं। मैं तो सुबह ही जान गई थी कि तू मुझे खुशखबरी सुनाने वाला है। अच्छा चल बता, शुरू से बता। अब क्या बताऊं दादी? दादी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते करते तो मैं पता नहीं कितने गाने लिख डालूंगा। दादी शी इज सो ब्यूटीफुल। उसकी आंखों में इतनी मासूमियत है दादी। दादी सिर्फ और सिर्फ विशाखा ही आपकी छोटी बहू बन सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।